दोस्तों, जन्म कुंडली में चौथा भाव सुख, माता, मकान, वाहन आदि का होता है। इस भाव से जातक की अचल संपत्तियां, सुख सुविधा, भोग विलास, माता के साथ आपका संबंध, निजी जीवन और शुरुआती शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। कुंडली का चतुर्थ भाव बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह केंद्र स्थान में आता है। वैदिक दृष्टि से देखा जाए तो चौथे भाव को बंधु भाव भी कहते हैं। इस घर पर चंद्रमा और कर्क राशि का शासन होता है। वही अगर जातक के शरीर के अंगों की बात करते हैं तो छाती, स्तन और फेफड़े को यह भाव इंगित करता है। चौथे भाव से सुख सुविधा के बारे में भी पता चलता है। कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा, जो मन और माता का कारक ग्रह होता है, वह अपने कारक स्थान में अगर आकर बैठता है तो इन भावों के प्रभाव में वृद्धि होती है। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा की मजबूत स्थिति होने पर जातक को अपने माता पिता से बहुत ही मधुर संबंध होते हैं और जातक माता पिता को समर्पित होता है। चौथे भाव से चंद्रमा का संबंध बनने पर जातक का झुकाव परिवार की तरफ ज्यादा होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुख, समृद्धि, वाहन और संपत्ति का घर यानी कुंडली का चौथा भाव के बारे में जानेंगे। दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव पर कर्क राशि का अधिपत्य होता है और इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। उत्तर कालामृत के कुंडली के चौथे भाव माता, पानी, वाहन, जाति, रिश्ते, दूध, गाय, भैंस आदि को दर्शाता है। इसके अलावा इस भाव से विश्वास, हवेली, कला और घर पर मनोरंजन के साधनों के बारे में विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव में जमीन जायदाद, अचल संपत्ति, वाहन, सुख, शिक्षा ये प्रभावित करता है। कुंडली का चौथा भाव आपके पास वाले रिश्ते और संबंधों को भी बताता है, यानी यह भाव आपके सभी प्रकार के रिश्ते को दर्शाता है। कुंडली के चौथे भाव से विवाह के बाद आपकी पत्नी और बच्चों के बारे में विचार किया जाता है। यह आपके परिवार में संयुक्त संपत्ति के भाग्य, साथ ही ससुराल पक्ष के लोगों के भाग्य, कर्जों से मुक्ति का बोध कराता है। चौथे भाव से आपके जीवन साथी के करियर और प्रोफेशन का संबंध होता है। दोस्तों, कुंडली के चौथे भाव में सूर्य यदि कमजोर या पीड़ित है तो व्यक्ति के जीवन में असंतोष आता है। इस भाव में सूर्य का होना अच्छा नहीं माना जाता। नीच का सूर्य होने पर जातक भूमिहीन, मकान सुख से वंचित और धनहीन होता है। लेकिन अगर सूर्य स्वराशि में हो तो यहाँ अच्छा मामला बनता है। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा विराजित होने पर यह भाव अच्छा कहलाता है। अगर इस भाव में चंद्रमा उच्च या फिर स्वराशि में हो और इस पर शुभ उच्च ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक सभी प्रकार के सुखों का भोग करता है। कुंडली के चौथे भाव में मंगल का होना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा जातक अपराधी स्वभाव का होता है। जब किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह चतुर्थ भाव में हो और इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक को नौकर चाकर, सुख सुविधा समेत अन्य सभी तरह की खुशियां मिलती हैं। कुंडली के चौथे भाव में अगर गुरु उच्च का हो और अन्य शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक को उच्च पद की प्राप्ति होती है और जातक को अच्छा धन प्राप्ति की सफलता मिलती है। लेकिन अगर यही गुरु नीच का हो तो परिवार में भाइयों से संबंध अच्छे नहीं होते। चतुर्थ भाव में शुक्र का होना या फिर इस पर शुक्र की दृष्टि होना जातक को हर एक तरह के भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ मिलता है। ऐसे जातकों के भाग्य का उदय कभी कभी विवाह के बाद भी होता है। चौथे स्थान में शनि का होना अच्छा नहीं माना गया है। शनि धीमी गति से चलने वाला ग्रह है और यह कार्यों में धीमापन लाता है। अगर इस भाव में शनि नीच होकर बैठे हो तो जातक के जीवन में दरिद्रता आती है। ऐसे में जातक एकांत प्रिय और बुढ़ापे में चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर कुंडली के चौथे भाव में राहु विराजमान हो तो जातक को जमीन जायदाद के मालिक होने की तीव्र इच्छा होती है। लेकिन अगर इस भाव में राहु पीड़ित हो जाए तो अच्छा नहीं माना जाता। कुंडली के चौथे भाव में केतु होने पर जातक अपने मूल स्थान को छोड़कर कहीं और जाकर बसता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।